नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आशा करती हूँ कि आपको पिछला वीडियो मेरा पसंद आया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है पेरेंट्स मीन्स माता पिता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको एक छोटी सी स्टोरी के साथ में। एक बार एक बिजनेसमैन अपने घर पर कुछ काम कर रहा था। वो अपना बिजनेस का काम कर रहा था और उसके पेरेंट्स बगल में चेयर पे बैठे हुए थे। काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे एंड वो खुद से ज़्यादा चल फिर नहीं सकते थे। तो उनके सामने गार्डन में एक पेड़ था, बहुत खूबसूरत पेड़ था, जिस पर बहुत सारी चिड़िया आ करके चहचहा रही थी। उस नज़ारे को देख करके वो काफ़ी खुश हो रहे थे। तभी एक चिड़िया उड़ती उड़ती उनके थोड़ा पास में आई और उसके बाद उस जो बुज़ुर्ग पिताजी थे उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि बेटा ये क्या है। तो उनके बेटे ने जवाब दिया। वो जो अपने काम में बिज़ी थे, अपने काम को करते हुए उन्होंने एक नज़र देख करके उनको जवाब दिया कि ये तोता है। उसके बाद वो तोता उड़ जाता है। उड़ने के बाद फिर थोड़ी देर बाद वो तोता उड़ता उड़ता फिर से वहाँ पे कुछ चुगने आ जाता है। उसके बाद उसके पिताजी अगेन मतलब दोबारा से पूछते हैं कि बेटा ये क्या है। बेटा एक बार फिर नज़र दौड़ाता है और कहता है पापा ये तोता है, अभी तो उड़ा था फिर से वही आया है। पापा 2 मिनट के लिए फिर शांत होते हैं। तोते का तो काम था इधर आना उधर जाना। उसके बाद फिर से तोता आता है तीसरी बार। जब तीसरी बार तोता आता है पिताजी फिर से पूछते हैं कि बेटा ये क्या है। इस बार उनका बेटा गुस्से से अपने पिताजी की तरफ देखता है और बोलता है पिताजी अभी तो बताया आपको कि ये तोता है, फिर भी आप बार बार पूछे जा रहे हो। उसके बाद पिताजी शांत हो जाते हैं और कुछ नहीं कहते हैं। चुपचाप फिर से उन पक्षियों को पेड़ों को देखने लगते हैं। फोर्थ टाइम फिर से वो तोता उड़ता हुआ आता है और उनके पास बैठ जाता है। और फिर उनके पापा भूल जाते हैं। अगेन से वो सेम क्वेश्चन अपने बेटे से करते हैं कि बेटा ये क्या है। इस बार तो उनके बेटे का आपा खो जाता है और वो गुस्से में झल्लाते हुए खड़ा होता है और कहता है पापा आपका दिमाग खराब हो रखा है, एक ही क्वेश्चन को आप बार बार क्यों पूछ रहे हो। समझ में नहीं आ रहा है मैं किसी काम में बिजी हूँ और आप मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। चुपचाप जहाँ बैठे हो वहाँ बैठे रहो, दोबारा से मुझसे कोई क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। पिताजी बहुत परेशान हो जाते हैं, मीन्स बहुत सैड हो जाते हैं। लेकिन क्या करें, आदत से मजबूर। गलती उनकी भी नहीं थी। कहते हैं बुज़ुर्ग जब हो जाते हैं तो वो एक बच्चे का ही रूप ले लेते हैं। तोता फिर से उड़ता हुआ आता है और इस बार जब पिताजी अपने बेटे से पूछते हैं कि बेटा ये क्या है, बेटा उठता है और अपने पापा का हाथ पकड़ता है और कहता है पापा आप बाहर मत बैठिए, चुपचाप से चलिए कमरे में बैठिए। ना ही आप कुछ देखेंगे ना ही मुझसे कुछ फालतू का क्वेश्चन करेंगे। और मैं आपके जवाब सवाल के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ, मेरे पास बहुत सारे काम पड़े हैं। ये बोल करके पापा का हाथ पकड़कर वो बेडरूम में उनके ले जाता है और बेड पे बिठा देता है और कहता है जो भी कुछ पूछना हो जो भी कुछ कहना हो आप यहीं पे बैठो और यहीं अकेले जो करना है करो। ये बोल करके जैसे ही बेटा बाहर आने लगता है तुरंत उसके पिताजी पीछे से आवाज़ लगाते हैं कि बेटा एक सेकेंड। बेटा पलट के देखता है और कहता है कि अब क्या है, अब क्या पूछना है आपको। उसके बाद पिताजी बोलते बेटा इस बार कुछ पूछना नहीं है, कुछ जानना है मुझे। बेटा कहते हैं क्या, अब क्या जानना है आप बताएंगे मुझको। फिर पिताजी बोलते हैं कि आप 1 घंटे में कितने पैसे कमाते हो। तो बेटा कहता है कि अभी तक आप तोते के पीछे पड़े थे, अब ये कैसा बेहुदा सा सवाल है कि 1 घंटे में कितना कमाता हूँ। इसको जान करके आप क्या करेंगे, जो भी कमाता हूँ कमाता हूँ। तो उसके पिताजी थोड़ा सीरियस होके बोलते हैं कि प्लीज़ बेटा बता दीजिए आप कितना कमाते हो। उसके बाद उनका लड़का थोड़ा सोचता है। उसके बाद फिर उनको कहता है 200 रुपये। 2 मिनट के लिए उनके पिताजी इधर उधर देखते हैं, कुछ टाल मटोल करते हैं, कुछ ढूंढ रहे होते हैं। तभी अचानक से तकिए के नीचे कुछ पैसे पड़े मिलते हैं। वो उनको लेते हैं और उसके बाद उस पैसे को काउंट करते हैं। तो वो काउंट करते हैं तो उनके पास सिर्फ 50 रुपीज़ 50 रुपये पड़े होते हैं। तो कहते हैं बेटा तुम्हारे 1 घंटे का 200 रुपये होता है और आधे घंटे का 100 रुपये होता है।
इसका मतलब है कि 15 मिनट का 50 रुपये हुआ, जो कि मेरे पास अभी अवेलेबल है। आप एक काम करो, ये 50 रुपये पकड़ो और प्लीज़ मुझे अपने 15 मिनट दे सकते हो। ये सुनकर उसका बेटा थोड़ा गंभीर हो जाता है, मीन्स थोड़ा सीरियस होकर के अपने पापा के पास चेयर पे बैठ जाता है और कहता है कि क्या हुआ पिताजी, मतलब क्या जानना चाहते हो आप, सब ठीक है? तब उसके पिताजी बोलते हैं कि बेटा मैं तो ठीक हूँ, लेकिन लगता है कि आप ठीक नहीं हो। जब आप छोटे थे, आप कोई भी चीज़ मुझसे पूछते थे, कुछ भी पूछते थे, चाहे वो मैं कितनी भी बार बता चुका हूँ, 1000 बार बता चुका हूँ, लेकिन जब भी आप उसका क्वेश्चन दोबारा से करते थे, मैं हमेशा से आपसे पोलाइटली, बहुत सहानुभूति से, बहुत प्यार से आपको जवाब देता था, चाहे आप कितनी भी बार पूछते हो। लेकिन आज जब मैंने आपसे 2 से 4 बार पूछ लिया, आप मुझसे इरिटेट होने लग गए, आपको इतना गुस्सा आने लग गया। जब मैं अपने काम के लिए सुबह निकलता था, शाम को जब घर वापस आता था, मैं इतना थका हुआ होता था, मेरे पास भी काम को लेकर इतना स्ट्रेस रहता था, फैमिली को लेकर के भी स्ट्रेस रहता था। हमारे पास एक ही कमरे थे, लेकिन तब भी हम उस वक्त खुश थे, हमारे पास समय था एक दूसरे के लिए। जब मैं आपका चेहरा देखता था तो मेरी सारी थकावट ख़त्म हो जाती थी। तुम्हारी एक मुस्कुराहट मेरी ज़िंदगी बदल देती थी। मेरे अंदर एक अलग उत्साह आ जाता था कि मुझे लाइफ में कुछ नहीं तो अपने बेटे के लिए कुछ करना है, उसके चेहरे पे वो हंसी हमेशा बना के रखनी है। और एक आज का दिन है कि मैं तुम्हें इरिटेट कर रहा हूँ, मैं तुमसे कुछ सवाल कर रहा हूँ या कुछ जानना चाह रहा हूँ, तो मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। वो एक कमरा था जिसमें हम हमेशा खुशी से खेलते थे, सारा काम उसका एक कमरे में होता था। लेकिन आज कमरे पे कमरे हैं, हर चीज़ अवेलेबल है, लेकिन किस बात के लिए खुश हैं उसका रीज़न ही हमें नहीं पता। क्या चाहते हैं हम उससे ही नहीं पता। बस दुनिया की भीड़ में हम भागे चले जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं, अपनी फैमिली से कोई मतलब नहीं है। ये बोलते बोलते उनकी आवाज़ गंभीर हो जाती है और वो रो देते हैं। ये देख करके बेटा सह नहीं पाता, उसके भी आंखों से आंसू निकल जाते हैं और अपने पिताजी से कहता है, पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे जो गलती हो गई है वो वैसे तो माफ़ करने लायक नहीं है, लेकिन प्लीज़ आप तो पिता हो, आप तो दयालु हो, आप सब चीज़ कर सकते हो, तो प्लीज़ मुझे इसके लिए माफ़ कर दीजिए। तो पिताजी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोलते हैं कि बेटा ये तुम्हारी गलती नहीं है, शायद मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई होगी। तुरंत बेटे ने पिताजी का हाथ पकड़ते हुए बोला, नहीं पिताजी, आपकी कोई गलती नहीं है, मैं ही दुनिया के पीछे भागने में लग गया हूँ, लेकिन अब ऐसा ऐसा कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत होइए। पिताजी की लड़खड़ाती आवाज़ से कुछ शब्द निकलता है कि बेटा तुम्हारा टाइम पूरा हो गया है, अब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुम्हारे और टाइम को खरीद सकूं, तो प्लीज़ आप अपना काम कर सकते हो, मैं अब तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा, मैं यहीं खुश रह लूँगा। बेटे ने ये बातें सुन के पिता को गले लगा लिया और रोने लग गया कि पिताजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, अब से आज के बाद सिर्फ आपके लिए ही मैं हूँ। तो दोस्तों, मैं इस कहानी से आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जब हम छोटे रहते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमेशा हमारे लिए सब कुछ करते हैं। वो अपनी ज़िंदगी को भूल जाते हैं कि उनकी लाइफ में भी कुछ है जिसको वो पाना चाहते हैं, जो जिसके लिए वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं अपने करियर को लेकर के। लेकिन जब जब कोई बच्चा पैदा होता है तो पेरेंट्स उनके पीछे लग जाते हैं, अपनी सारी चीज़ें, अपनी सारी खुशियों को दान कर देते हैं सिर्फ हमारे पीछे। और हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशियों से मतलब रखते हैं। हम कहते तो ज़रूर हैं कि आज की डेट पे हम जितना काम कर रहे हैं अपने पापा मम्मी को खुश करने के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारे पास इतना टाइम होता है कि आखिर वो उनकी खुशी किस चीज़ में एक बार पूछ सके, वो क्या चाहते हैं? हमारे पास इसके लिए थोड़ा बहुत टाइम होता है? नहीं, हमें सिर्फ अपनी चीज़ों से मतलब होता है। हमारे पेरेंट्स को हमसे कुछ चाहिए नहीं होता है,
वो बस इतना चाहते हैं कि हम जिस चीज़ में खुश हैं उन्हें बस उस खुशी में शामिल कर सकें। लेकिन नहीं, हम तो इतने बिजी हैं कि हम अपने आप में ही खुश रहना पसंद करते हैं। हमारी लाइफ में क्या चल रहा है हम ना बताना चाहते हैं, ना ही उनकी लाइफ में क्या चल रहा है हम जानना चाहते हैं। आज की डेट पे हर चीज़ हम करते हैं, दोस्त बनाते हैं, मतलब रिलेशन, बिना रिलेशन, ऑनलाइन चैटिंग, मतलब हमारे पास सब चीज़ के लिए टाइम है, लेकिन पेरेंट्स के लिए टाइम नहीं होता है, जिन्होंने हमें इस दुनिया में लेकर आए हैं, जिन्होंने हमें दुनिया में चलना सिखाया, दुनिया के बारे में अवगत कराया। लेकिन नहीं, हम सबसे पहले उन्हीं को भूल जाते हैं। लाइफ में कोई लड़की नहीं आई, कोई लड़का नहीं आया, सबसे पहले पेरेंट्स छूटते हैं। भाई पेरेंट्स हमारे दुश्मन नहीं हैं, उन्हें हमसे ज़्यादा फिक्र होती है हमारे करियर की, उन्हें हमसे कोई इच्छा नहीं होती है। वो बस यही चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में खुश रहें और उसी खुशी से वो खुश रहें। लेकिन हम क्या सोचते हैं, सबसे बड़े दुनिया में यही दुश्मन है। भाई ज़िंदगी में तरक्की कर लो कितनी भी, हर लोग तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे, आपकी तरक्की किसी पे देखी नहीं जाएगी, चाहे वो कोई भी इंसान हो। बस एक पेरेंट्स ही होते हैं जिन्हें आपकी तरफ से कोई भी तकलीफ़ नहीं होती है, और सबसे पहले हम उन्हीं को ही छोड़ते हैं। वृद्धा आश्रम, रोड पे छोड़ देना, उन पे क्या गुजरती है वही जानते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने पेरेंट्स की कदर करिए यार। एक दिन में एक बार अपने पेरेंट्स से हालचाल तो पूछ लीजिए, एक बार पूछ के तो देखिए। वो कभी अपने दुख को तो वैसे भी नहीं बताते हैं, अगर आप पूछ लोगे तो शायद उनका एक दुख इसी चीज़ से कम हो जाएगा कि मेरे बच्चे के लिए मेरे पास टाइम तो निकला। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अभी तक आप लोगों ने अपने पेरेंट्स को टाइम नहीं दिया, कोई बात नहीं, जो बीत गया है उसे भूल जाओ, उसे तो सुधार नहीं सकते हम, लेकिन हाँ अब से तो कर सकते हैं, अब से अपने पेरेंट्स के बारे में सोच सकते हैं। और हाँ, अगर अभी हमने अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं सोचा ना, तो कल की डेट पर अगर आप पेरेंट्स बनते हो तो एग्जैक्टली आपके साथ भी सेम चीज़ होगी। और अगर अभी खुश रहना चाहते हो तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स को खुश रखना सीखो। अगर वो खुश हैं तो आगे हम भी खुश रहेंगे, कि हमसे ही लोग सीखते हैं, हम किसी से सीखते चले आ रहे हैं, फिर हमसे कोई सीखेगा, फिर उनसे कोई सीखेगा, तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ एंड नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। जय हिंद।